100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राजीव खन्ना जी, क्या आप ये समझते हैं कि ये स्क्रिप्टेड है सब कुछ? एक अलग तरीके की तस्वीर भारत को दिखाई जा रही है? ये बहुत ही भारी भरकम शब्द हैं जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं शिवेंद्र जी। अरफा, देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस पूरे मामले में, जब आप पंजाब की बात करते हैं, मौजूदा हालात जो हैं वो बड़े फ्लूइड सिचुएशन वहां पर है। आप अमृतपाल सिंह की बात कर रहे हैं। पहली चीज तो यह है, सवाल ज्यादा है, जवाब बहुत कम है, और इसके लिए सीधे सीधे मैं तो कहूंगा कि जिम्मेदारियां जो हैं वो सरकारों की रहती हैं। और ये व्यक्ति जो कि गल्फ से आकर, यूएई से आकर यहां पर, और एकदम ही रेडिकल स्ट्रीम में एकदम एक मिटियोरिक राइज देखने में आता है पिछले 5-6 महीने में। अब सवाल यह है कि कोई व्यक्ति, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। हम एक तरफ वाकिफ हैं सिद्दीक कप्पन के केस से, जो व्यक्ति अभी हाथरस पहुंचा भी नहीं था और उसे सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया गया था कि वो वहां जाकर कुछ कहानी लिखेंगे जिसको लेकर आगे प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब मेयर एप्रीहेंशंस। और दूसरी तरफ ये अमृतपाल सिंह 6 महीने से लगातार इनकी बयान आ रहे हैं, इनकी जो कारगुजारियां हैं वो देखने में आ रही हैं, और 6 महीने तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। क्यों ऐसा है, आप ये देखिए। और फिर इनके जो अजनाला का एपिसोड हम सब जानते हैं। अब जिस तरह की स्क्रिप्ट है वो देखिए ना, कि अजनाला एपिसोड पे पंजाब सरकार बुरी तरह घेर चुकी थी। उसके साथ साथ पंजाब में केवल देखिए, पंजाब को होलिस्टिकली देखना बहुत जरूरी है। एक चीज जो बार बार दिल्ली का मीडिया गलती कर रहा है, वो दोहरा रहा है, वो ये है कि आप हर चीज को खालिस्तान या सेपरेटिज्म के प्रिज्म से नहीं देख सकते। पंजाब में इस समय आप देखिए हालात कैसे हैं। एक तरफ गैंगस्टर जो हैं वो इंटरव्यूज दे रहे हैं टेलीविजन चैनल्स को। पुलिस कहती है कि ये इंटरव्यूज पंजाब में नहीं दिए गए। अरे भाई, पंजाब में नहीं दिए गए तो कहां दिए गए? टेक्नोलॉजिकली आप क्या ये भी एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे कि इंटरव्यूज कहां से हो रहे हैं? दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा, दयनीय स्थिति में। तीसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला जैसे कैरेक्टर का एक, मतलब कि अलग राइज है वहां पर। कल उनकी बरसी मनाई गई वहां पर पंजाब में। तो ये एक बिल्कुल देखिए, और इसका एक रूट्स अगर हम देखें पीछे जाकर, तो जहां तक मेरी जो लोगों से बातचीत हो रही है उसमें एक चीज आपको सामने आती है। किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बहुत बड़ी लोगों में, पर उसके बाद चीजें स्कैटर्ड थी। और जानने वालों का यह कहना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि चीजें स्कैटर्ड हो, तो राइट विंग जो है अपनी स्पेस बनाने की कोशिश करता है उसमें, और वही कर रहा है उन चीजों में। ये तमाम चीजें हैं जो मतलब कंफ्यूजिंग सिग्नल्स भी हैं, पर कहीं कहीं आपको चीजें बिल्कुल साफ तौर पर नजर भी आती हैं कि क्या हो रहा है यहां पर। अब बात यह है कि कोई व्यक्ति 6 महीने से जो कर रहा है, आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, और फिर अजनाला जैसा एपिसोड होता है। और देखिए, शिवेंद्र की बात से मैं वहां तक सहमत हूं बिल्कुल कि पंजाब में आप अगर ये कहें कि अमृतपाल सिंह का बहुत ज्यादा समर्थन है, बिल्कुल नहीं है। एक ये सोशल मीडिया द्वारा क्रिएटेड हाइप भी है। ठीक है, पंजाब में एक रेडिकल स्ट्रीम रही है। आप ये चीज क्यों भूलते हैं कि गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आज भी जरनैल सिंह भिंडरावाले का मेमोरियल मौजूद है वहां पर। इनके एनालिसिस पे गौर किया जाए तो ये कह रहे हैं सीधे तौर पे कि एक संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या खिलवाड़ कर रही है बीजेपी? क्या ये कहा जाए इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इतना गैर जिम्मेदाराना काम कर सकती है? हालांकि पंजाब पुलिस तो यहाँ सीधे तौर पे कह रही है स्पष्ट शब्दों में कि आईएसआई से लेकर उसकी का लिखा है कि उसके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं उस पर AKF लिखा हुआ है। तो ये भी क्या एक मीडिया नैरेटिव का एक हिस्सा है? देखिए अरफा, 2-3 चीजें समझने की बहुत जरूरत है। पहली चीज, पंजाब की अहमियत आप यहां समझिए कि ये एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है जहां पर एक नेशनल माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, तो माइनॉरिटी कंसर्न्स हमेशा हाई रहे हैं। दूसरी चीज, पंजाब ने हमेशा ही जो हमारे फेडरलिज्म का कंसेप्ट है उसको बिल्कुल कायम रखा है। पंजाब ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है फेडरल इश्यूज को लेकर, हमेशा, चाहे कोई भी सरकार वहां पर रही हो। तीसरी चीज, जैसा कि मैंने पहले कहा कि फार्मर्स मूवमेंट के बाद एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज, जो प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट खड़ी हो गई थी जो तमाम इश्यूज को उठा रही थी। आप देखिए, फार्मर्स मूवमेंट जो थी वो केवल और केवल फार्मर्स का इशू नहीं उठा रही थी,
उसके साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया गया है पूरे देश में, वो मुद्दा भी उठाया। उन्होंने तमाम जो इलीगल तरीके से टारगेट किया गया अलग अलग तबकों को, इंस्टीट्यूशंस को जिस तरह कैप्चर किया गया है पिछले कुछ सालों में, उसको भी उठाया। वो भी एक इशू था। तो आप मतलब शिवेंद्र की बात आप देखिए ना कि आपने अभी तक एक्शन 5-6 महीने क्यों नहीं लिया, वो नैरेटिव क्यों बनने दिया। और अगर ये मैथमेटिकली भी अगर आप देखते हैं तो आप एक कम्युनल पोलराइजेशन अगर आप देखते हैं कि हिंदूज वर्सेस सिख्स होता है, तो आप ये भी तो एज्यूम करते हैं कि सब सिख एक तरफ नहीं है, और रेडिकल स्ट्रीम बहुत ही छोटी है। और अभी तक तो मतलब जमीन पे तो कहीं खालिस्तान जैसी चीज दिखती ही नहीं है। ये फ्रॉम टाइम टू टाइम पॉलिटिकल फोर्सेस, अभी नहीं, आप अगर पंजाब के पिछले चुनाव से पहले भी जाएं, 2017 से पहले भी, तो कभी अकाली दल उठा रहा था, तो कभी कांग्रेस उठा रही थी, तो कभी आम आदमी पार्टी उठा रही थी एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, खालिस्तान, आईएसआई। मतलब पंजाब के लोगों से पूछिए तो ये एक बड़ा एक कॉमन सा नैरेटिव इनको सुनने में मिलता है। पर बात यह है कि आप क्यों एक देखिए, लोग जो हैं, आम जनता जो है पंजाब की, जिसमें कि आप सिविल सोसाइटी भी ले लीजिए, इंटेलेक्चुअल्स भी ले लीजिए, और कुल मिलाकर आम पंजाबी की आप बात कीजिए तो आम पंजाबी सिर्फ चाहता है इस समय शांति, और वो कभी उस दौर में नहीं लौटना चाहेगा जो पंजाब ने 80 और 90 के दशक में देखा। ये पहली चीज ये है। दूसरी चीज, मेरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कुछ दिनों पहले कुछ लोगों से हुई जो प्लेयर्स थे उस इरा के, 80s के और 90s के। अब देखिए, उनका एक ये कहना था कि उस दौर की जब वो बात करते हैं कि मिलिटेंट्स कहते हैं कि 30,000 आदमी सरकार ने एनकाउंटर्स में और वैसे मार दिए, सरकार कहती है मिलिटेंट्स ने 30,000 आदमी मार दिए, पर वो जो 60,000 आदमी मरे वो पंजाबी थे, इसी देश के सिटीजन्स थे। सबसे पहली अहम चीज वो है। दूसरी चीज, उनका जो कहना था, जो कि एक समय में मैं कह रहा हूं कि वहां के प्लेयर्स थे, उनका कहना था कि तमाम डेमोक्रेसीज में जब आप देखते हैं दुनिया भर में, तो एक टेंडेंसी है कि जब भी कोई मूवमेंट चलती है और उसके बाद कहा जाता है कि आप हथियार रखिए और टेबल पर आइए। तो उनका कहना है कि यह था कि देखिए, हमने भी हथियार छोड़े बेन सिंह के असैसिनेशन के बाद, पर क्या कभी टेबल पर हमें बुलाया गया? एक सवाल। दूसरी चीज, जो मुद्दे पंजाब के 1978 से पहले थे, जिसमें कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन एक बहुत मेजर चीज है, जो आपकी फेडरल इश्यूज की हम बात करते हैं, क्या कभी सरकारों ने, एक मौजूदा सरकार की बात नहीं, इससे पहले की सरकारों की भी बात कर रहा हूं मैं, क्या कभी सरकारों ने एक कोशिश की कि उनमें से एक दो मुद्दे ही सुलझा देते? वो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये जब चीजें अनरिजॉल्व्ड हैं और आप अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को हवा देंगे, तो सिचुएशन अच्छी नहीं उभरेगी, और वही चीज को लेकर सबकी चिंता है इस समय। जी बिल्कुल। राजीव जी, अब बताइए, आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा? पंजाब का ये उबाल शांत होगा क्या? जिस तरह से अलग अलग जो एक्टर्स नजर आ रहे हैं, शिवेंद्र की भाषा में कहें तो ये पूरी जो स्क्रिप्ट है, ये एक्टर्स अब क्या करेंगे आगे? देखिए अल्फा, हम सब जानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल गेम भी है इसमें, और अमृतपाल तो ये पूरे चेस बोर्ड का एक मोहरा है। सिर्फ गिरफ्तारी अपने आप में कोई बड़ी चीज नहीं है। वो अगर ये गिरफ्तार होता है, उसके बाद बेल मिलती है, रिलीज होता है, बाहर आके क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, लोग उसे कैसे लेते हैं। हाँ, पंजाब की जनता, मैं ये कहूंगा कि अब तक बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत मैच्योरिटी का उस जनता ने अभी तक एग्जाम्पल दिया है। पर ये पॉलिटिकल फोर्सेस आगे किस तरीके से इसको बनाती हैं, आगे इन नैरेटिव्स को, हम सब जान रहे हैं कि अगले साल चुनाव भी हैं, और इसका इंपैक्ट सिर्फ पंजाब में नहीं रहेगा अरफा। देखिए, इस खालिस्तान का नैरेटिव स्पिन करके, जिस तरह शिवेंद्र ने बताया, जिस तरह की स्टोरीज प्लांट हो रही हैं दिल्ली से, और जिस तरीके से इसको बिल्ड किया जा रहा है, आप याद कीजिए किसान आंदोलन में, वापस जा रहा हूं, किसानों को ब्रांड किया गया था खालिस्तानी। आज एक टूल बनके भी ये चीज पॉलिटिकल टूल की तरह भी यूज होगी। जब कोई पार्टी ये कहेगी कि हम तो कहते थे पहले से कि पंजाब के किसान खालिस्तानी हैं, हम तो कहते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो वहां पर है वो प्रो हार्डलाइनर है, तो आपके पास दूसरों को डिस्क्रेडिट करने का भी एक टूल हाथ में है। उसको आप बाकी प्रदेशों में भी आप इसका हल्ला मचाएंगे। आप ये नहीं समझेंगे कि लोगों में, खासतौर पे एक माइनॉरिटी तबका सिखों का जो बाहर है पंजाब से, वो कितने एंग्शियस है। कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ना पंजाब में ना बाहर। अगर ये ऐसा होता तो लोगों ने जिस तरीके से खुलकर आकर, जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया है उस पूरे अजनाला एपिसोड को, जहां पर ना सिर्फ आपने एक मॉब जाके पुलिस स्टेशन को कैप्चर करता है, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब को एज ए शील्ड यूज करता है, लोगों ने खुलकर उसको क्रिटिसाइज किया है। तो ये एक पॉलिटिकल गेम है। देखिए, अब ये चेस की गेम है, उसमें अवेयर रहने की जरूरत है लोगों को भी।
और लोग अवेयर हैं। अब बात यह है कि देखिए, आप अगर ये हर चीज को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो मामला गलत होता है। आप अगर ये अपने पॉलिटिकल डिफरेंस भूल कर अगर ये आप कंट्री के हित में बात करते हैं, सोसाइटी के हित में बात करते हैं, तो मामला दूसरा होता है। वो अब देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरफ बात जाती है।